So, hello everyone, my name is Niharika Jayani and I welcome you to this new course of translation हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डेली यूज सेंटेंसेस मैं इस सीरीज में करवाने वाली हूँ। देखो, ट्रांसलेशन के दो टाइप के कोर्सेज मैं बनाऊंगी। एक तो ये है डेली यूज सेंटेंसेस, जो डेली हम लोग सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जो हम बोलते हैं रेगुलर लाइफ के अंदर, ज्यादातर जो वाक्य, जो सेंटेंसेस यूज होते हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोले, उनको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो एक तो कोर्स ये है। दूसरा कोर्स जो है, मैं हर एक टेंस, जैसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में जो वाक्य यूज होते हैं, सेंटेंसेस यूज होते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, मतलब टेंसेस में अलग अलग टेंसेस कैसे जो है हिंदी के इंग्लिश में चेंज होते हैं, वो एक डिफरेंट कोर्स है। तो इस कोर्स के अंदर देखो, उसके अंदर आपको टेंसेस के स्ट्रक्चर आने चाहिए, फिर एक एक जो आपका यू बोल सकते हैं कि एक एक फॉर्म हमको पढ़ना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन सीखते हैं। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, इसमें कोई आपको टेंस का कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आपको बस ये वर्ड्स को याद करना है कि इस टाइप का जब सेंटेंस है तो हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे काटने को क्या बोलते हैं, जो रेगुलर यूज के शब्द हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, वो आपको याद करना है। तो इसमें मोर और लेस याद करने वाला ज्यादा है, और याद करके आप डेली यूज भी कर सकते हैं। तो आपको ये क्या है, ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा, चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। तो इस कोर्स में, अच्छा, अब ये कोर्स काम किस किस के आने वाला है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये कोर्स आप लोगों के काम आने वाला है आरएएस एग्जाम में। आरएएस का जो मेंस का पेपर 4 है, मेंस का पेपर 4, इसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, राइट। तो उसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस ट्रांसलेशन के आता है। ठीक है, उसमें जो पहला कोर्स मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें टेंसेस का कन्वर्जन होता है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और रेगुलर यूज के डेली लाइफ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो ट्रांसलेशन उसमें आ सकता है। एसआई के पेपर में, एसएससी वेरियस जो है एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, उसमें कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, पटवारी के पेपर में, ठीक है, और रीट के पेपर में भी ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे एग्जाम्स के अंदर और भी बहुत सारे एमपी का, यूपी का, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स हैं जिनके अंदर जो है ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा कोर्स आप लोगों को इन सब एग्जाम्स में मदद करेगा। प्लस जो रेगुलर अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं कम्युनिकेशन में, कि रेगुलर सेंटेंसेस ही हमें बोलने नहीं आते, थोड़े बहुत आए, बहुत सारी मम्मियां हैं जो अपने बच्चों को रेगुलर यूज के सेंटेंसेस सिखाना चाहती हैं, बोलना, छोटे बच्चे हैं जिनके, राइट। तो उनके लिए, सबके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा खुद का बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, अभी 10 महीने का ही है, 11वां महीना चल रहा है। तो जब वो थोड़ा बोलने लगेगा, करने लगेगा, तो हम लोग अपने डेली लाइफ के जो चीज़ें होते हैं कि इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, जब सिखाते हैं, तब उन मम्मियों के लिए भी ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को सिखाने के लिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप इतना सा सीख के उनको सिखा सकते हैं, ये काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी नोट के साथ। जो पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला सेंटेंस है, ठीक है, ये ज्यादातर भारत के देश के अंदर जो सासू माँ होती है अपनी बहुओं को कहती है, माँ अपनी बेटी को बोलती है। अब थोड़ा जनरेशन चेंज हो गया है, तो बीवियां अपने पति को भी बोलने लग गई हैं। तो कपड़े सुखा दो, ठीक है, होता है ना कि मैंने धो दिया है यार, सुखा दो, हेल्प कर दो, कपड़े सुखा दो, तो पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। देखिए, इसके अंदर जो शब्द आप लोग वर्ड देख रहे हैं, ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सुखाना। ड्राई का मतलब क्या है? सुखाना, राइट। किसी चीज को सूखा करना। जो एक तो होता है गीला, उसको हम क्या बोलते हैं? कोई चीज वेट है, ठीक है, वो क्या है? गीला है। देखो, मात्राओं की गलती मैं कर सकती हूँ। कोई चीज गीली है उसको वेट बोलेंगे। ड्राई मतलब कोई चीज सूखा है। क्लोथ्स क्या है? कपड़े। तो अगर आप किसी को बोल रहे हो कि कपड़े सुखा दो, तो आप क्या बोलोगे? पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई मीन्स प्लीज पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, मतलब कपड़े सुखा दो। तो ये पहला सेंटेंस है जो डेली यूज होता है। दूसरे, आलू छिल दो। सारे वही अपने जो वाइफ है, हस्बैंड को हेल्प मांगने के लिए कि सब्जी मैं बना दूंगी, तुम आलू छील दो करके, सासू माँ अपनी बहू को, मम्मी अपनी बेटी को, लाइक दैट। आलू छील दो। तो पील ऑफ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पील वर्ड है, ये वर्ड होता है गाइस छिलना।
और इसके साथ ओ डबल एफ ही यूज होता है। द फिक्स प्रेपोजिशंस आप लोगों को पता होंगी कि कुछ शब्दों के साथ कुछ शब्द जरूर यूज होते हैं। तो छिल दो, आप कोई चीज काटने के लिए बोल रहे हो, छिलने के लिए जब आप बोल रहे हो, एक तो काटना होता है उसको तो कट बोलते हैं, ठीक है, कट द वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी काट दो, तो तब तो हम कट यूज करते हैं। एक होता है छिलना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पील ऑफ द पोटैटोज, ठीक है, पोटैटोज क्या है आपके, आलू, आलू को हम पोटैटोज बोलते हैं, तो पील ऑफ द पोटैटोज इज द करेक्ट आंसर। अब इसके अंदर आप लोगों ने वो डिफरेंट तरह का चाकू देखा है, एक तो होता है नाइफ, एक क्या होता है नाइफ जो कट करने के काम आता है, दूसरा एक चाकू होता है जो छिलने के काम आता है, आलू छिलने के जैसे काम आता है, उसको ज्यादातर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलर बोलते हैं, राइट। तो पील वर्ड्स जो है, पील वर्ड से वो वर्ड आया है, छिलने के लिए वो अलग यूज होता है। सो एक चाकू होता है विच इज नाइफ, ठीक है, और एक क्या होता है पाइलर, ठीक है, पिलर भी बोलते हैं। तो दैट इज छिलने के जो काम आने वाला चाकू है। पील ऑफ द पोटैटोस, आलू छिल दो, संतरा छिल दो, वही सेम सेंटेंस, पील ऑफ द ऑरेंज। तो आई थिंक गाइस ये तीनों सेंटेंसेस सब लोगों को क्लियर हो गए हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना और शेयर करना। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है, तो एग्जाम में भी पूछा जाता है, सारे के सारे सेंटेंसेस आते हैं। नेक्स्ट है नल बंद कर दो। अब आप लोग एक एक चीज को पकड़ो, नल मतलब आप क्या बोल रहे हो, ये जो इंग्लिश में है मैंने कुछ साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लिखा है जिन लोगों को हिंदी रीड करना नहीं आता, ठीक है, और उनके कुछ सर्टेन एग्जाम्स में अगर आती है या उनको सीखना है, सो ये इसलिए मैंने लिखा है कि बिल्कुल हिंदी रीडिंग नहीं आती हो, समझ में आती हो, रीडिंग नहीं आती हो, इसलिए मैंने ये हिंदी इंग्लिश में भी लिखी हुई है, यू कैन सी हियर। नल बंद कर दो मीन्स टर्न ऑफ, जैसे पील ऑफ क्या है, छिल दो, कोई चीज को छिलना, ठीक है, वैसे आपका टर्न ऑफ बंद करना, कोई चीज को बंद करना, बंद कर दो, नल बंद कर दो। तो टर्न ऑफ द टैप, टैप का मतलब क्या होता है, नल, जो नल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैप। तो टर्न ऑफ द टैप इज द करेक्ट सेंटेंस, कि नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप प्लीज। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट, बेडशीट क्या होती है, चादर, और बिछाने को हम बोलते हैं स्प्रेड कर दो, अपने क्या करते हैं उसको ऐसे बिछा के प्रॉपरली जमाते हैं, तो बेडशीट बिछाने को बोलते हैं प्लीज स्प्रेड द बेडशीट, प्लीज स्प्रेड द बेडशीट मतलब बेडशीट को बिछा दो, बेडशीट को लगा दो। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, ठीक है, डोंट लीन, लीन होता है झुकाना, जैसे हम जनरली अपने पेरेंट्स के कंधों पे इस तरीके से सर झुका के लेट जाते हैं, अपने छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने कंधे पे सर जैसे मेरा बच्चा जो है 10 महीने का है, तो वो सोता है तो कंधे पे सर रख के ऐसे करके सो जाता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीन करना, वो अपना जो हेड है, सर जो है उसको लीन किया हुआ है, कहाँ पे, शोल्डर पे। तो आप बोल रहे हो मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, ठीक है, मेरा कंधा दर्द हो रहा है, अगर दादी माँ ऐसे बोलती है तो कैसे बोलेंगे, डू नॉट, मत करो, लीन मतलब मत झुकाओ, योर हेड तुम्हारा सर, ऑन माई शोल्डर मेरे शोल्डर पर, सो डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर, तुम अपना सर मेरे कंधे पर मत झुकाओ, राइट। सो वो क्या हो जाएगा, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। सो आई थिंक गाइस सब लोगों को क्लियर है, राइट। सो ये रेगुलर यूज वाले सेंटेंसेस है, एग्जाम में आपको मदद करेंगे, कुछ रेगुलर यूज का अगर सेंटेंस आ जाता है ट्रांसलेट करने में, तो ये पता, अगर ये सेंटेंसेस सारे कर लोगे इस कोर्स के, बहुत सारे सेंटेंसेस करवाऊंगी मैं आप लोगों को, 1000 तक का मेरा टारगेट है कि मैं 1000 सेंटेंसेस आपको आराम से करवाऊं, डेली यूज वाले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो करने के बाद आप काफी सारे सेंटेंसेस को यूज कर पाएंगे, और कुछ थोड़ा डिफरेंट भी आ गया तो आप बना पाएंगे आसानी से। डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर, दिमाग से काम लो, बोलते हैं ना तुम दिमाग से काम लो, ठीक है, क्या कर रहे हो तुम, राइट। सो दिमाग से काम लो मीन्स यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग यूज करो, ऐसी कुछ भी मत करो, हर चीज को सोच समझ के करो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूज योर ब्रेन। सो आई थिंक गाइस सब लोगों को क्लियर है ये। चलिए आगे बात करते हैं, धीमे बोलो, धीमे बोलो मतलब धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, सॉफ्टली और क्वाइटली, चुपचाप। क्वाइट का मतलब क्या होता है गाइस, क्वाइट का मतलब होता है शांत,
राइट। सो धीमे बोलो मतलब धीरे बोलो, धीरे धीरे बात करो। तो आप यूं बोल सकते हैं स्पीक सॉफ्टली, यार आराम से बात करो, स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली, यानी कि धीमे धीमे बात करो, ऐसे तेज तेज मत चिल्लाओ, क्या बोलो धीमे धीमे, स्पीक सॉफ्टली, ठीक है, स्पीक क्वाइटली तो धीमे बोलो, धीरे बोलो। एक तो होता है धीमे बोलो मतलब आराम आराम से बात करो, सो सॉफ्टली हो गया या क्वाइटली हो गया, और एक होता है बहुत तेज आवाज है और उसको स्लो करने के लिए बोल रहे हो तो स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। एक तो होता है लाउड बहुत तेज बोलना, एक होता है धीरे स्लोली बोलना। सॉफ्टली मतलब आराम आराम से बोलो, स्लोली बोलो, क्वाइटली बोलो, शांति से बोलो, धीमे बोलो, राइट। सो ये क्या हो गया, धीमे बोलो मीन्स स्पीक सॉफ्टली, आराम से बात करो, राइट। धीरे बोलो मतलब स्पीक स्लोली, थोड़ी आवाज कम कर लो, धीरे बात करो। तेज बोलो, जल्दी जल्दी बात करो, जल्दी जल्दी बात करो, टाइम नहीं है मेरे पास, तेज बोलो जल्दी जल्दी, राइट। स्पीक क्विकली, फटाफट बोलो क्या बोल रहे हो, राइट। टीचर्स जनरली हरी में होता है, डाउट्स के लिए बोलते हैं स्पीक क्विकली, राइट, जल्दी जल्दी पूछो क्या पूछना है ना, लाइक दैट। ऊंचा बोलो, भाई दादी माँ बोल रहे धीरे नहीं सुनाई देता, ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड, थोड़ा तेज बात करो, अलाउड, अलाउड मतलब बहुत तेज, राइट। तो ये तो स्पीक वाले हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा हमने स्पीक सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब धीमे धीमे बात करना, स्लोली, स्पीक स्लोली यानी कि धीरे बात करना, स्पीक क्विकली तेज तेज बात करना, एंड स्पीक अलाउड यानी कि तेज बात करना, राइट। अब बात करते हैं खाना लगा दो। एक तो होता है खाना बना दो, एक क्या होता है कि खाना लगा दो, सब खाने बैठ गए हैं तो अब आप खाना लगाने के लिए बोल रहे हो, उसको क्या बोलोगे, सर्व द फूड, बोलते हैं ना फूड, खाना सर्व कर दो। आधी हिंदी आधी इंग्लिश तो हम वैसे ही बोलते हैं, राइट, डेली लाइफ में। तो क्या बोलते हैं, खाना सर्व कर दो, तो सर्व द फूड, सर्व द फूड मीन्स खाना लगा दो, सबको खाना परोस दो, तो खाना लगा दो। तो क्या ये सबको क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। सो गाइज ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये मैं आप लोगों को डेली यूज सेंटेंसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उसमें मैं ये सारी रिकॉर्डिंग सीक्वेंस में डाल दूंगी। आप लोग ये सारी इस पूरे कोर्स की जो वीडियो है आप लोग देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर ही, डेली यूज सेंटेंसेस के नाम से प्लेलिस्ट बनाऊंगी, उसके अंदर आपको ये सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं दबे पांव चलो, होता है ना, जैसे जनरली हम मेरे को तो क्या है, मेरा बेबी बहुत छोटा है तो मुझे तो सारे सेंटेंसेस उसी के अराउंड में दिखते हैं। तो बोलते हैं ना कि वॉक ऑन द टिप टो, जनरली क्या होता है कि वो सो रहा होता है तो जग ना जाए, छोटा बच्चा बहुत मुश्किल से सोता है, तो हम ऐसे धीरे 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 जाते हैं, शोर मत मचाओ, राइट। जो व्हाट हैपन यूजुअली इज कि कोई रूम में मैं और मेरे हस्बैंड हैं और वो सो रहा है तो हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और मान लो किसी ने कुछ गिरा दिया चलते चलते, हस्बैंड ने गिरा दिया या मैंने गिरा दिया, तो होता क्या है हम एक दूसरे को ऐसे घूर रहे होते हैं कि वो जग जाएगा अभी, फिर हम लोग, होता ही है कि रेगुलर काम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सोता है तो मतलब पूरा दिन अच्छा लगता है उसके साथ, पर थोड़ी देर सोता है तो होता है ना चलो थोड़ी देर तो सो गया ठीक है। सो दैट्स द थिंग। तो दबे पाम चलो मीन्स वॉक ऑन द टिप टो, ऐसे टिप टो मीन्स अपने टिप्स और टोस, टिप्स और टोस जो होते हैं पैरों के, उसके ऊपर आप चल रहे हो, मतलब आप प्रॉपर नहीं चल रहे हो, आप धीरे धीरे चल रहे हो, तो टिप टो। तो क्या बोलोगे, वॉक ऑन द टिप टो, टिप टो पे चलो, धीमे धीमे चलो, दबे पांव चलो। वो दबे पांव कमरे में घुसा, वो धीरे धीरे कमरे में घुसा, दबे पांव कमरे में घुसा, ही टिप टोड इनटू द रूम, वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। सो आप क्या बोलोगे, ही टिप टोड इनटू द रूम, राइट। तो आई थिंक गाइस टिप टो का मतलब समझ में आ गया। टिप टो वर्ड आप कब यूज करेंगे, दबे पांव के लिए आप यूज करेंगे, राइट। मुझ पर एहसान मत करो, फेवर, एहसान के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फेवर, डोंट फेवर मी, मुझ पे कोई एहसान मत करो। सो आप क्या बोलोगे, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो, मत करो के लिए डोंट, फेवर मुझ पर के लिए मी। सो आई थिंक गाइस सब लोगों को क्लियर है, यहां तक 15 सेंटेंसेस मैंने इस पार्ट में करवाए हैं अभी तक, राइट। अब 1 सेकेंड लूंगी आप लोगों का, आप लोग वीडियो लाइक कर दो, जितने भी लोग देख रहे हो
1 सेकेंड लगेगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मदद मिलेगी आपको आपके पेपर में और रेगुलर यूसेज में, तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो आगे बात करते हैं। बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस क्या होता है गाइस? एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने, बहाने बनाना। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, ठीक है? बहाने मत बनाओ, पढ़ाई कर लो, बहाने मत बनाओ, ठीक है? डोंट मेक एक्सक्यूजेस, राइट? मेक मतलब बनाना, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। समय की नजाकत को समझो। तुम लोगों का पेपर आ रहा है, तुम समय की नजाकत को समझो, ऐसे जनरली टीचर स्टूडेंट्स को बोलते हैं। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। डेलिकेसी, डेलिकेसी का मतलब है नजाकत। डेलिकेसी का मतलब क्या है? नजाकत। डेलिकेसी मतलब, डेलिकेसी किसकी? ऑफ टाइम, टाइम की नजाकत, यानी कि डेलिकेसी ऑफ टाइम को समझो। अंडरस्टैंड द, उसके लिए है अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। वक्त की नजाकत को समझो और पढ़ाई करो, राइट? सो उसके लिए हम यूज करेंगे अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। नेक्स्ट है अपने बाल बना लो। बालों के लिए होता है हेयर, कंगे को बोलते हैं कॉम। कंगा जो होता है हमारा, उसको हम कॉम बोलते हैं। तो बाल बनाने को भी, आप अगर अपने बालों के ऊपर कंघी कर रहे हो प्रॉपरली, तो आप क्या बोलोगे? कॉम योर हेयर, गो कॉम योर हेयर। अपने बाल बना के आओ, कैसे बिखरे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? कॉम योर हेयर, राइट? सो ये सारे शब्द आप यूं मान सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जब लैंग्वेज सीख रहा होता है तो ये सारे वर्ड्स जो है सिखाए जाते हैं। आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी। कुछ लोगों को लगता है कि जो इंग्लिश है वो जब तक हम लोग टेंसेस नहीं पढ़ते तब तक हम सीख नहीं सकते। ये बहुत गलत चीज है। मैंने जैसे कि बताया, मेरा छोटा बच्चा है 10 महीने का, और सबके बच्चे हैं, मैंने मेरे बहनों के सबके देखे हैं, इवन हम लोग, ठीक है? अपनों को याद नहीं है कि अपने बचपन में बोलना कैसे सीखे, अपने बहुत छोटे थे, अपनों को कैसे याद होगा? पर आप लोग अपने अराउंड छोटे बच्चों को देखते तो होगे। क्या आपने कभी भी एक छोटे बच्चे को कोई भी लैंग्वेज, आप देखो, अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हो रहा है तो वो इंग्लिश सीख जाता है। अगर वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोल रहे होते हैं उसके घर वाले, तो हिंदी सीख जाता है, राइट? जब वो 3 साल का होता है तब तक वो प्रॉपर लैंग्वेज बोल रहा होता है, कम्युनिकेशन वाली, है ना? और अगर जैसे मेरे को बागड़ी भाषा आती है, हमारे घर में सब बागड़ी बोलते हैं, मैं जाट हूँ, तो सब लोग बागड़ी बोलते थे बचपन में, तो मैंने बागड़ी सीख ली। जैसे ही मैं स्कूल में गई, इट्स अ लोकल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान, ठीक है? तो उसके बाद मैं स्कूल में गई तो मैंने अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ रह के हिंदी बोलना सीखा। फिर हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है इंग्लिश का मिला, तो इंग्लिश सीख लिया। भाई अब मैं यूरोप जाके रहने लग जाऊं तो क्या पता फ्रेंच भी आ जाए, ठीक है? और भी दूसरी भाषा आ जाए। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जरूरी नहीं होता आप ग्रामर पढ़ें। आप लैंग्वेज बोलना सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल अलग होता है, ग्रामर बिल्कुल अलग होता है। मुझे हिंदी बोलनी आती है, पर हिंदी व्याकरण तो मुझे आता ही नहीं है बहुत अच्छे से। अगर आप मुझसे अ आ ई ऊ भी पूछोगे तो मुझे सीक्वेंस में नहीं आता, ठीक है? और अगर आप लोग मुझे ये बोलोगे कि मैम इस हिंदी व्याकरण के अंदर ये फलानी चीज बताओ क्या होती है, तो मुझे नहीं आता। तो बोलने के लिए आपको उसका व्याकरण आए ये जरूरी नहीं होता। इन द सेम वे इंग्लिश सीखने के लिए हर बंदे को ये लगता है कि हम ग्रामर खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है? तो विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। जो सेंटेंसेस मैं अभी आपको करा रही हूँ ये कम्युनिकेशन के सेंटेंसेस हैं, इनको बस देखो और बोलो। बच्चा कैसे सीखता है? आपके अराउंड आप अगर उसके सामने बार बार वैसे बोलोगे, वो भी वैसे ही बोलने लग जाएगा। उसके लिए उसको ग्रामर सिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप ये डेली लाइफ के जो सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, आप ये बोलेंगे तो आपको ये जरूर आएंगे। इसके लिए ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और जो ग्रामर, टेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना, जो पेपर में पूछे जाते हैं, ये भी पेपर में आता है, टू चेक कि आपका रेगुलर लाइफ का जो कम्युनिकेशन है सही है कि नहीं है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। और जो दूसरे टेंसेस वाले हैं उसके लिए मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी सही, ठीक है? वो दूसरा कोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, तो ये मिथ दिमाग से निकाल दो कि जब तक भाई मुझे टेंसेस नहीं आते, मुझे ग्रामर नहीं आती, तो मैं ये नहीं सीख सकता। बिल्कुल गलत। ट्रांसलेशन आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, रेगुलर डेली यूज वाले तो।
और जो डेली यूज वाले नहीं हैं उनका आप लोग जो है क्या बोलते हैं, मतलब थोड़े बहुत आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट इज आंख मत मारो। तो जो विंक का मतलब होता है, विंक क्या होता है, विंक होता है आंख मारना, जो प्रोसेस होता है आंख मारने का, उसको बोलते हैं। तो ये बहुत फनी सा सेंटेंस आ गया बीच में, ठीक है, इतनी सीरियस डिस्कशन के बाद, पर ठीक है। आंख मत मारो मीन्स डू नॉट विंक। विंक मतलब झपकाना या मारना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। इशारा मत करो। इशारा के लिए वर्ड होता है गेस्चर। इशारा के लिए क्या वर्ड होता है गाइस, गेस्चर। गेस्चर होता है जैसे हाथ हिला दिया, मुंडी हिला दी, ऐसे करके नहीं। आपसे कोई पूछ रहा है तुम ठीक हो, लाइक दैट। तो हम बातें क्या करते हैं, इशारों से करते हैं। तो इन सबको बोलते हैं गेस्चर्स। अब मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ अपने आप हिल रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ये क्या, मैं क्या कर रही हूँ, मैं गेस्चर्स कर रही हूँ। तो गेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारा करना। डू नॉट गेस्चर। मैम आप बहुत गेस्चर्स करते हो, ठीक है, बहुत क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, इशारा मत करो, हाथ पैरों का कम यूज करो, मुंडी कम हिलाओ, तो दैट इज गेस्चर। डू नॉट गेस्चर, राइट। नेक्स्ट इज बकबक मत करो, जैसे मैं कर रही हूँ, राइट। तो बकबक का मतलब क्या, नहीं यार, आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल, सो इट इज नॉट बकबक, राइट। सो बकबक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रैटल। ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये काफी सारे एग्जाम में सिनोनिम्स में, मीनिंग्स में, वर्ड मीनिंग्स में, उनमें भी पूछा जाता है। प्रैटल का मतलब होता है बकवास मारनी, बकबक करनी, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बोली जाना, उसको बोलते हैं ये इंसान क्या कर रहा है, प्रैटल कर रहा है। प्रैटल करना मतलब डोंट प्रैटल, यानी कि ज्यादा इधर उधर की बकवास मत करो। गैप वर्ड भी रिलेटेड होता है बोलने से, शब्दों का यूज करने से, जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बोलता है, उसको हम बोलते हैं। तो स्टॉप योर गैप एक इडियम है, मुहावरा है, इंग्लिश का इडियम है, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप एक मुहावरा है, इडियम है इंग्लिश का, जिसका मतलब होता है जो बहुत ही अच्छा वक्ता होता है, जो बहुत ही, जिसको भगवान की दया से बोलने का एक बोल सकते गिफ्ट मिला हो, जो बहुत अच्छा बोलता हो, बहुत अच्छी स्पीच देता हो, बहुत अच्छा ओरेटर हो, ओरेटर मतलब वक्ता हो, जो बहुत अच्छा अच्छे से उसको, उसकी वॉइस बहुत अच्छी हो, तो उसको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गैप इज रिलेटेड टू समथिंग स्पीकिंग, राइट, बोलने से रिलेटेड है। तो स्टॉप योर गैप मीन्स अपनी बकवास बंद करो, बकबक बंद करो। डोंट प्रैटल, प्रैटल का मतलब बकबक मत करो, बकबक करना, तो डोंट प्रैटल मीन्स बकबक मत करो। सो आई थिंक गाइस ये सब लोगों को क्लियर है 21 तक, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, उसे समय लेने दो। समय के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइम। तो लेट हिम टेक टाइम, उसको अपना समय लेने दो। आपने बोला पता आईआईटी करेगा कि मेडिकल करेगा, आरएएस करेगा कि यूपीएससी करेगा, पटवारी का पेपर देगा कि आरएएस देगा, रीट करेगा कि ऐसा ही करेगा, लाइक दैट। तो जनरली पेरेंट्स पूछ रहे हैं, सो मम्मी बोलेगी बीच में से लेट हिम टेक टाइम, राइट, उसको सोचने दो, उसको वक्त लेने दो, उसे समय लेने दो सोचने का। तो लेट हिम टेक टाइम, ठीक है, टू डिसाइड, आगे आप लिख दो लेट हिम टेक। अब ऐसे बोले कि उसे डिसीजन लेने के लिए अपना समय लेने दो, तो आप क्या बोलोगे, लेट हिम टेक टाइम टू डिसाइड, टू डिसाइड सोचने के लिए, डिसाइड करने के लिए। तो लेट हिम टेक टाइम हो गया, उसे समय लेने दो। तो मैं आप लोगों को 30 वर्ड्स करवाऊंगी, ठीक है, 30 सेंटेंसेस हर पार्ट के अंदर। तो आप लोगों को वो 30 सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज भी करना है, ऐसे नहीं बस पढ़ा, नोट्स बनाए, लिख लिया और चलो जी। यूज दीज सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ, और नहीं तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसी को सिखा दो, उससे आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। बकवास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नॉनसेंस। सेंस का मतलब क्या होता है, दिमाग से रिलेटेड, नॉनसेंस मतलब जो बकवास है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉनसेंस। तो आप क्या बोलेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बातें मत करो, तो बकवास मत करो। मुझसे पंगे मत लो, डोंट मेस विद मी। मेस होता है पंगे लेना, कि डोंट मेस विद मी, मेरे साथ पंगे मत लेना, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो बहुत रेगुलर सेंटेंस है, डोंट मेस विद मी, मूवीज में भी आता है बहुत, राइट, डोंट मेस विद मी, मुझसे पंगे मत लो। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बेस्क। सेकने को बोलते हैं, धूप सेकने को, अपने बोलते हैं धूप सेक लो, मतलब धूप सेक लो का मतलब क्या होता है कि आप धूप में जाके बैठ जाओ,
सनलाइट ऑब्जर्व कर लो, राइट। सो आप उसको क्या बोलते हो, धूप सेक लो, तो बैस्क इन द सन, ठीक है। सन बाथ भी बोलते हैं, सन बाथ वर्ड भी यूज करते हैं, टेक द सन बाथ यानी कि धूप सेक लो, टेक द सन बाथ भी बोलते हैं। बाकी बैस्क इन द सन इज ऑल्सो द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, सन बाथ ले लो, ठीक है, टेक द सन बाथ भी बोल सकते हो, एंड बैस्क इन द सन। रोटियां बेल लो, बेलने को बोलते हैं रोल द चपातीस, रोटियां बेल रहे हो तो वो क्या है, रोल द चपातीस, चपातीस को बनाना, बेलना। और रोटी कैसे बनाएं आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन आ गया, तो आप बोलेंगे हाउ टू रोल द चपाती, रोल द चपातीस मतलब रोटी बेल लो, और रोटियां कैसे बनानी है तो हाउ टू रोल द चपातीस, आपने ये पूछ लिया, तो क्वेश्चन पूछ लिया, ये बता रहे हो। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। रेगुलर, इससे रेगुलर क्या होगा, खाने पीने, रोटियां, चादर बिछाना, ठीक है, कपड़े धोना, सुखाना, ऐसी बातें कर रहे हैं अपने पूरे लेक्चर में, तो इससे तो ज्यादा डेली लाइफ में और कैसे सेंटेंसेस यूज होते होंगे, सारे सेंटेंस करवाऊंगी, मैं बोल रही हूँ आपको 1000 सेंटेंस करवाऊंगी, धीरे धीरे करवाऊंगी, मैं एक ही इंसान हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, आप लोग देख रहे होगे यूट्यूब पे, मैं कोरली मैथमेटिक्स लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स हूँ, मैं मैथ्स सबसे ज्यादा पढ़ाती हूँ, एंड इंग्लिश दोनों। तो इंग्लिश तो एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, मैथ्स मेरा कोर सब्जेक्ट है, राइट। तो लैंग्वेज के अंदर भाषा के हिसाब से इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, और कोर सब्जेक्ट जो मेरा है वो मैथ्स है, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा समय कम मिलता है, क्योंकि मुझे डिफरेंट एग्जाम्स के सारे वीडियोस बनाने रहते हैं, पर मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी इस कोर्स की सारी वीडियोस बनाऊं। आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो उतना जल्दी बनेगा, ठीक है, एक मोटिवेशन आ जाता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है और काम आ रहा है। और RS मेंस का भी पेपर भी आने वाला है, और SI का भी आने वाला है, पटवारी का भी है, बहुत सारे पेपर अभी आने वाले हैं जिनमें ये काफी मदद करेगा, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपातीज, रोल द चपातीज दोनों मैंने बता दिया है। अब आटा गूंद लो, ठीक है। आटे के बारे में सबको पता होता है कि फ्लोर जो वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आटा, राइट। पर नीड वर्ड हम यूज करते हैं गूंदने को, ये वर्ड सबको नहीं पता होता। नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर मतलब आटा गूंद दो, नीड वर्ड इज यूज्ड फॉर गूंदना, ठीक है। तो नीड द फ्लोर मीन्स आटा गूंद लो, नीड वर्ड। छिलना, आलू छिलना, पील ऑफ द पोटैटोस, नीड द फ्लोर। आप बोलोगे मैडम आप तो अपने काम वाले काम बता रही हो, वैसे मैं ये काम सबसे कम करती हूँ ये अभी सीखी है रिसेंटली, 2-3 महीने पहले कुकिंग मैंने, उससे पहले तो पढ़ाई में ही लीन थे चलिए, रोटियां सेक लो, बेक द चपातीस, अभी मैंने बनाने वाली बोली थी, रोटियां बेल लो, तो रोल वर्ड यूज होता है बेलना, और बेक का मतलब क्या होता है, सेकना, ठीक है। फ्लोर मतलब आटा, नीड मतलब गूंथना, ठीक है। नीड मतलब गूंथना, रोल मतलब बेलना, बेक मतलब सेकना, पील मतलब छिलना, पील का मतलब छिलना। सो आई थिंक ये सबको क्लियर है। कट मतलब काटना, तो ये सारे वर्ड्स मैंने करा दिए जिनसे रिलेटेड। तो बेक द चपातीज मतलब सेक लो, रोटियां सेक लो। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज, पहन लो, पुट ऑन द शूज, पुट ऑन मतलब शूज पहन लो, तो पुट ऑन द शूज मीन्स जूते पहन लो। सो आई थिंक गाइस ये 30 के 30 सेंटेंसेस आप लोगों को अच्छे लगे हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, और उन सारी मदर्स को भी जरूर भेजना जो कुछ ना कुछ अपने बेबी को इंग्लिश सिखा रहे हो, तो उनको काफी मदद मिलेगी इनसे, रेगुलर सेंटेंसेस से। तो थैंक यू सो मच। और एक और कोर्स लेके आऊंगी जैसे कि मैंने बोला, जिसमें मैं हर एक टेंस का पार्ट, हर एक जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो टेंसेस होते हैं हिंदी से इंग्लिश में कैसे करते हैं, वो पूरा डिफरेंट है। ये डेली यूज सेंटेंसेस है, दोनों एग्जाम्स में आते हैं, दोनों को अलग अलग इसलिए बनाया कि जो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे और डेली यूज पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये डिफरेंट कोर्स जो है हेल्प करेगा। और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो दोनों कोर्सेज देखें, ये वाला भी और वो वाला भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट गाइस, थैंक यू।